बहुत जाने राना को जीजीबीएस नोटिस के साथ चल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बस एक एक्शन से बीजेपी के फेवरेट हो चुके कांग्रेस के अंदर मोदी के भक्त के तौर पर विख्यात कांग्रेस सांसद शशि थरूर के दिल और दिमाग में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एक्शन का डोज राहुल गांधी ने किसी और नेता को दिया और असर शशि थरूर पर हो गया। अब हर जगह सफाई देते फिर रहे हैं। सफाई जो वो दे रहे हैं उसे जानकर मोदी शाह कह रहे होंगे अपनी मेहनत पर तो पानी फिर गया। जिस थरूर को विद्वान बुद्धिजीवी समझकर पूजा की वो तो राहुल गांधी की सोच के खिलाफ जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। राहुल गांधी के सामने तो थरूर नतमस्तक हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, पता है बीजेपी का सबसे बड़ा दुख क्या है? जिन्होंने ज्ञान के क्षेत्र में अपनी महारत हासिल कर ली है वो बीजेपी की राजनीति को लाइक नहीं करते हैं। ले देकर बीजेपी पिछले कुछ समय से शशि थरूर अपने खेम और आकर्षित करने में लगी हुई थी, लेकिन संगी वाजपेयी अपनी अकल से ही मार खाते हैं। कहा जा रहा है आरएसएस ने बिना पूछे शशि थरूर का नाम वीर सावरकर अवार्ड 2026 के लिए चुन लिया। अब शशि थरूर भड़क गए और कह रहे हैं कि हम पुरस्कार नहीं लेंगे। सही भी है, कौन माफी वीर और अंग्रेजों से वजीफाधारी के नाम पर पुरस्कार लेगा? दोस्तों, सावरकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए क्या है ये कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता से लेकर कार्यकर्ता जानते हैं। ऐसे में जब कांग्रेस नेता शशि थरूर को वीर सावरकर पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला किया गया, इस खबर के बाद माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी और थरूर के बीच फिर से तनातनी हो सकती है, लेकिन थरूर ने यह पुरस्कार लेने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा इसके आयोजकों के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और ये बिना उनकी सहमति के दिया जा रहा है। शशि थरूर ने दिल्ली में पत्रकारों से कहा कि उन्हें इस पुरस्कार के बारे में मंगलवार को ही पता चला और वो समारोह में नहीं जा रहे हैं। अब दोस्तों, पत्रकारों को तो कहा ही कि वो सावरकर के नाम से कोई अवार्ड नहीं देंगे। बाकायदा लिखित तौर पर एक्स पर स्पष्टीकरण भी दिया। थरूर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मुझे मीडिया रिपोर्टों से पता चला है कि मुझे वीर सावरकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है जो आज दिल्ली में प्रदान किया जाना है। मुझे इस घोषणा के बारे में कल ही केरल में पता चला जहां मैं स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान करने गया था। तिरुवनंतपुरम में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मैंने स्पष्ट किया था कि मुझे ऐसे किसी पुरस्कार की जानकारी नहीं थी और ना ही मैंने इसे स्वीकार किया है। आयोजकों द्वारा मेरी सहमति के बिना मेरा नाम घोषित करना गैर जिम्मेदाराना है। इसके बावजूद आज दिल्ली में कुछ मीडिया आउटलेट मुझसे वही सवाल पूछ रहे हैं, इसलिए मैं इस मामले को स्पष्ट करने के लिए ये बयान जारी कर रहा हूँ। पुरस्कार के स्वरूप, इसे प्रदान करने वाले संगठन या किसी अन्य विवरण के बारे में स्पष्टीकरण के अभाव में आज समारोह में मेरी उपस्थिति या पुरस्कार स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दोस्तों, पिछले 2 सालों से थरूर को इस तरह की भाषा में अपनी बात रखते हुए आपने कभी सुना है? मैंने तो नहीं सुना है। वो हमेशा ही मोदी शाह की बीजेपी और अंधभक्तों को खुश करते रहे हैं। फिर ऑपरेशन सिंदूर हो, पुतिन के सम्मान में डिनर के आयोजन में जाना हो। इस डिनर पार्टी में सरकार की ओर से दोनों सदनों के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और खड़गे को नहीं बुलाया गया था। इसके बावजूद थरूर गए। अभी तक तो मुझे लग रहा था थरूर अपने मन की कांग्रेस में कर रहे थे, लेकिन अब अचानक ऐसा हुआ जिस सावरकर की मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी पूजा करती है उसी सावरकर के नाम से अवार्ड लेने से इनकार कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी वजह राहुल गांधी की ओर से एक एक्शन लेना है जिसे जानकर कांग्रेस नेता शशि थरूर के हाथ पांव हुए। राजनीति बनाएगी तो जिम्मेदारी कांग्रेस की जिम्मेदारी। देखो, मुझे इससे कोई वो नहीं है। कोई भी मतलब मैं खुल के बोलती हूँ, वो कांग्रेस के साथ अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा। उनको उनके साथ प्रियंका जी के साथ अटैचमेंट है, पर मुझे इतनी इनफाइटिंग में लग नहीं रहा कि कहीं भी नवजोत सिद्धू को ये प्रमोट होने देंगे, क्योंकि 5 सीएम्स ऑलरेडी बने हुए हैं और वो हराने पे लगे हुए हैं कांग्रेस को। अगर ऊपर उनको समझ आ जाए तो बात दूसरी है,
कोई भी पार्टी उनको ये ताकत दे दे कि वो पंजाब को सुधार सकें। और हमारे पास पैसे नहीं है किसी भी पार्टी को देने के लिए, पर हम रिजल्ट्स दे देंगे आपको। पंजाब को हम गोल्डन स्टेट बना देंगे, बस हमारा तो यही वो है। अगर बीजेपी जिम्मेवारी देती है तो क्या नवजोत सिंह सिद्धू वापसी करेंगे बीजेपी में? ये मैं उनकी तरफ से नहीं बता सकती। मैं उनकी कांग्रेस अगर पीएम देश में प्रदान करे या आगे लाएगी तब वो आएंगे, तब वो आ जाएंगे, पर अदरवाइज वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं और खुश है, बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेशन की लाइफ है। हाँ। आपने एक पैसे की बात करी कि हमारे पास पैसे नहीं है, क्या किसी पार्टी ने आपके पैसे की डिमांड करी आगे? नहीं, हमसे किसी ने नहीं की, पर सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ का टैक्स दे। हमारे पास 500 करोड़ नहीं है कि हम किसी को इतना पैसा दे सकें। कांग्रेस में सीएम वही बनता है जो 500 करोड़ की अटैची देता है। अब नवजोत कौर ने ऐसा कहा तो दोस्तों उन्हें पार्टी से निकाल कर बाहर कर दिया, लेकिन वो शायद अलग ही दुनिया में जी रही थी। अब नवजोत कौर ने ऐसा कहा तो दोस्तों ने बर्खास्त कर दिया गया, लेकिन वो शायद अलग ही दुनिया में जी रही थी, इस बर्खास्तगी को कबूल नहीं कर रही थी। ये नोटिस एक स्टेट के उस प्रेसिडेंट से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है, और वो किसी टाइम के नहीं लिखा हुआ। ये नोटिस बहुत निकलते हैं और बहुत जाने राना गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं। मेरी पार्टी से ऊपर प्रॉपर बात हो रही है, बट हमारी भी कंडीशंस है कि हम चोरों का साथ नहीं देंगे। अगर हम सरकार बनाना चाहते हैं तो आपको भी थोड़े से ये लोग हैं जो ऑलरेडी सारा 4-5 बंदे हैं जो कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल तबाह कर रहे हैं। अगर आप उनको साइड करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम उसके बाद सोचेंगे। अभी फिलहाल सुखजिंदर रंधावा जी को जवाब देना है, क्योंकि वहाँ पे भी मेरी बात कोई और थी। प्रेस को मैं इसीलिए नहीं एड्रेस करती क्योंकि कहीं सिर्फ मैंने आम आदमी पार्टी को अटैक किया था, जो शिवालिक रेंज के आसपास वाली वो है। लॉ एंड ऑर्डर जो बहुत बिगड़ा हुआ है पंजाब का, 4 पॉइंट्स लेके गई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी वाला मेरा सॉल्व हो गया, और चौथा था मेरा गुरु तेग बहादुर जी के नाम पे आप दिल्ली का रेलवे स्टेशन कर दो। तो वो साइड वाली बात को इतना प्रोमिनेंट कर दिया, जबकि साफ कहा था मैंने हमसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे, पर हमने सुना है। कहते आप सीएम, क्वेश्चन क्या था कि आपको सारा पंजाब चाह रहा है, आप सीएम क्यों नहीं बन गए? हमने कहा सीएम बनने के लिए 500 करोड़ रुपए चाहिए। हमारे पास वो 500 करोड़ नहीं है, क्योंकि हम 5,000 करोड़ इकट्ठा नहीं करते। आप सिद्धू जी KD करा लो, इनकम टैक्स करा लो, आपने किया ही हुआ है। हम तो ओपन है, हम कार्ड से, हमारे पास बैक मनी तो है नहीं, वो वहाँ से लेके आते ना। हमने पंजाब में कोई प्रॉपर्टीज ली हैं। तकलीफ इनको ये हुई कि जो शिवालिक रेंज के में आ रहे हैं, वहाँ पे ये सारे VVIP लोग हैं जो आज इकट्ठे होके इस मुद्दे को से बहकना चाह रहे हैं। इन्होंने 10-10 हज़ार एकड़ से लेके 5-5 हज़ार एकड़ तक ये ज़मीनें दब ली, और अब ये कह रहे हैं कि भगवान मान रहा है कि इनको लीगलाइज कर दो, रजिस्ट्री कर दो। एक्सक्यूज मी, गवर्नमेंट लैंड यहाँ पे बहुत है, मैं अपने गरीब लोगों को क्यों नहीं दे रही? और मैंने 1.25 लाख एकड़ अपनी गोचर भूमि मांगी है। ये 9 दिसंबर का नवजोत कौर का बयान है। पंजाब कांग्रेस ने इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया, लेकिन इन्होंने कबूल नहीं किया। इन्हें लगता था राहुल गांधी इनका साथ देंगे। 10 दिसंबर हो चुकी है, ना तो राहुल गांधी ने इनसे मुलाकात की और ना ही प्रियंका गांधी ने, यानी राहुल प्रियंका दोनों ही पंजाब कांग्रेस के साथ हैं। अब बर्खास्त किया गया है तो खुद से फैसला थोड़ा लिया गया होगा, खड़के और राहुल गांधी से इजाजत ली गई होगी और उसी आधार पर पार्टी से बाहर किया गया होगा। दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने के चक्कर में पंजाब से पूरी तरह से सरकार चली गई। नवजोत सिंह सिद्धू को सरकार में नंबर 2 पर मंत्री बनाया गया। सरकार में रिशफल हुआ तो ऊर्जा मंत्री के पद से हटाए जाने नाराज होकर बैठ गए। उसके बाद नवजोत देश अध्यक्ष और कैप्टन अमरिंदर को हटाकर चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया। सिद्धू ने मुख्यमंत्री चन्नी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और हर रोज बयान देने लगे। एक बार फिर से वही नवजोत सिंह पत्नी ने शुरू किया है, जिस पर राहुल की कांग्रेस ने एक्शन ले लिया। अब दोस्तों, इसी एक्शन से शशि थरूर डर गए और सावरकर अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये नोटिस एक स्टेट के उस प्रेसिडेंट से दिया गया है जिसकी कोई मान्यता ही नहीं है, और वो किसी टाइम के नहीं लिखा हुआ। ये नोटिस बहुत निकलते हैं और बहुत जाने राना गुरजीत जी भी इस नोटिस के साथ चल रहे हैं।